अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सिद्रा दिखा रही है ये गला जो उसके अब्बा ने खास उसके लिए जमा किए थे गले में पैसे। तो अभी उसका बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए गिफ्ट लाना है। तो इसमें अच्छी खासी रकम जमा हो गई है। तो आज हम इसे खोल रहे हैं ये गले को और आप लोगों को दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने गुल्लक जमा करी है पिगी बैंक, तो आज हम फोड़ने वाले हैं गिफ्ट लाने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे अब्बू ने जमा करी है तो आज हम फोड़ने वाले हैं मेरे बर्थडे के गिफ्ट के लिए। फोड़ने वाली ये माँ फोड़ने वाली उल्टा नहीं ला। ओए ओए ऊपर मारो, उसके ऊपर कौन ऊपर। पर बैठे मैं देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी खासी इसमें रकम जमा हो गई है। अब ये देखने के बाद भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरे इसमें उसके अब्बा ने खास उसके बर्थडे के गिफ्ट के लिए जमा किए थे। और ये सिंगल नोट नहीं है, सब डबल टिबल है। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस। ये एक भी सिंगल नहीं है, आप देख सकते हैं। और मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गए हैं पैसे जमा। तो अब हम इसे काउंट करेंगे और आप लोगों को बताऊंगी कि कितने हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब जमा करने में लगे हुए हैं नोट। सैयद कौन तो मैं तो जमा कर लूंगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो सब होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने हो गए हैं। और यहाँ पर ये छोटा बेटा गिन रहा है और यहाँ पर हो गया है, ये बड़े बेटे ने काउंट किया है। ये सब में 500-500 की नोट ही निकले हैं। सिर्फ ये एक है 100 की, बाकी ये पूरे 500-500 की ही है। आप देख सकते हैं इसमें चिल्लर बिल्कुल भी नहीं हमने डाले थे। ये सिर्फ एक नोट है और ये सिद्रा ने डाला था तो वही है ये। बाकी ये उसके अब्बा ने जमा किए हैं। ये पूरे 500-500 की ही है और माशाल्लाह अच्छे खासे हो गए हैं। तो ये पूरे हो गए हैं 1,40,000 और ऊपर 600 रुपये हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं तो 1,40,600 यानी ये 1.5 लाख के हो गए हैं जमा पूरे। 1.5 लाख बस कुछ ही कम है, यानी कि हो ही गए हैं 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने जमा किए थे। अभी हमने आप लोगों के सामने गुल्लक फोड़ा है तो उसमें 1.5 लाख के करीब रकम जमा हुई है हमारे गुल्लक में। तो अभी ये आएंगे, इसका गिफ्ट आएगा सिद्रा को। और ये गिफ्ट आने वाला है, सोने की चूड़ियाँ बनाना है उसके लिए। जब हम बनाएंगे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि हमने कैसा डिज़ाइन वगैरह बनाया है। तो खास सिद्रा के लिए बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप अच्छी खासी रकम इसमें कितनी सारी जमा हो गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारा अंदाज़ा था कि 60 से 70 हज़ार रुपये निकल जाएंगे, मगर 1.5 लाख रुपए हुए हैं जमा। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए हैं। तो चलिए अब जब हम इसके कुछ लाएंगे चूड़ियाँ वगैरह तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी वीडियो ब्लॉग बनाकर अलग से। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारा गुल्लक तो हमने फोड़ दिया है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। और सुबह हो गई है और यहाँ पर सुबह चल रही है बच्चों की टिफ़िन बनाने की तैयारी। और गुल्लक फोड़ा है तो मुझे उसके लिए बाहर भी जाना है। तो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को कि मैं क्यों गई थी, कहाँ गई थी और क्यों गई थी। तो यहाँ पर बन रहा है बच्चों का टिफ़िन और यहाँ पर मैंने आटे की मशीन लगाई हूँ गूंदने के लिए। सुबह सुबह बहुत गड़बड़ी होती है क्योंकि सब बच्चों को स्कूल जाना होता है। और यहाँ पर चाय बन रही है और अभी बच्चों को देना है चाय नाश्ते के लिए। तो मैं इधर दूसरे भी काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है। तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह होने के बाद मैंने यहाँ पर सालन को भी बघार रही हूँ। और यहाँ पर सालन होने के बाद अभी हस्बैंड जी भी उठ गए हैं
और उन्हें भी देना है चाय। तो मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं दूंगी, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं खीमा और आलू का सालन बना रही हूँ। तो यहाँ पर सालन का कुकर मैंने लगा दिया है और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय हो गई है। हस्बैंड जी उठ गए हैं और उन्हें देना है चाय। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बनाकर तैयार कर ली हूँ। और ठंडी है, अभी ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो हस्बैंड जी को मेरे वैसे भी चाय का बहुत शौक़ है, तो अभी तो ज़्यादा ही हो रही है उनकी चाय, क्योंकि अभी ठंडी भी बहुत है, तो इसलिए उन्हें चाय का भी शौक़ है, तो बार बार पीते भी रहते हैं चाय। तो उनके लिए मैं बनाई हूँ चाय। और चाय होने के बाद यहाँ पर कर रही हूँ मैं पापड़ वगैरह तल रही हूँ। दोपहर में खाने के लिए बच्चे लोग आएंगे तो खाने में कुछ तो होगा, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है चटर बटर खाने की, तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर पापड़ भी फ्राई कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सभी काम हो गया है और यहाँ पर इतनी सारी मैंने तैयारी कर ली हूँ दोपहर की खाने की, क्योंकि मैं नहीं भी रहूँगी ना घर में, मैं पका कर जाऊँगी। तो मेरे बच्चे लोग आकर कॉलेज से हो गए, बड़ा तो आता है कॉलेज से, छोटा नहीं आता है, बड़ा दोपहर में खाने के लिए आता है मेरा बड़ा बच्चा, तो वो आकर खा कर जाता है। मैं घर पर नहीं भी रहूँगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सब तैयारी कर जा रही हूँ बच्चे के खाने की। तो मैं भी आऊँगी तो मुझे भी ज़्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि बाहर से आते हैं तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, थक कर आते हैं तो कुछ ज़्यादा मन भी नहीं करता काम करने का। तो यहाँ पर हो गया है और अभी सुबह हो गई है, दूसरे दिन की बच्चा जा रहा है कॉलेज, आप देख सकते हैं। अभी जाता है 8 बजे, तो दोपहर में 2 बजे खाने के लिए आता है, फिर शाम में आता है 6:30 बजे, यानी कि पूरा दिन ही जाता है, रात ही हो जाती है 6 बजे। तो अभी ये हो रहा है, रात हो रही है, तो रात हो जाती है और ये दूसरे दिन की सुबह हो गई है। तो यहाँ पर मेरा जाने का, बाहर का जाने का प्लानिंग कैंसिल हो गया। मैं जाने वाली थी, तो फिर यहाँ पर मुझे दूसरे दिन जाना है, तो आज भी जाना है, तो मैं थोड़ा गड़बड़ी ही कर रही हूँ कुकिंग के लिए, क्योंकि जाना है। पहले दिन का तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर दूसरे दिन मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोश्त का सालन, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं होती। इस तरीके से हम बनाएंगे तो और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी बहुत बार शेयर की हूँ सालन की। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा गोश्त का सालन, और इतना होने के बाद मुझे भी जाना है बाहर थोड़ा सा काम से, तो मैं जल्दी से काम फिनिश कर लूँगी, क्योंकि कल ही जाना था, तो कल का कैंसिल हो गया। हस्बैंड जी को कुछ काम था तो आए भी नहीं, फिर इसीलिए जाना भी कैंसिल हो गया था। तो आज जाना है, तो फिर भी मैं आज जल्दी से तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ सोनार की दुकान पर, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं छोटी रिंग ले रही हूँ, बहन के बच्चे के लिए छल्ला आने वाला है, तो उसे लेना था हाथ की रिंग बच्चे को। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ छोटी सी रिंग बच्चे के हाथ की देखकर। तो इसके बाद हमने सिदरा को चूड़ियाँ बनाना है, उसके अब्बा ने गुल्लक जमा किए थे, मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ पिछली वीडियो में, अभी की वीडियो में, कि हमने गुल्लक वगैरह फोड़ा है, तो उसकी अच्छी खासी रकम हुई थी, तो उसी के लिए सोने की चूड़ियाँ बनानी है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके कैसी बनानी है, डिज़ाइन वगैरह देख लो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वो डिज़ाइन भी दिखा रहे हैं और हमने देखा भी, उसमें से हमें डिज़ाइन भी पसंद आ गया है। हम सब दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो भी हमारा होता है तो वो पूछना होता है, तो हम पूछ रहे हैं कि ये कैसी बनेगी, ये कैसी बनेगी। तो भैया भी बोल रहे थे, दुकान वाले भैया भी, तो हमने एक फ़ाइनल कर लिया है सिदरा की चूड़ियों का डिज़ाइन और दे रहे हैं बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को चूड़ियाँ बनकर आने के बाद दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से बनाई है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं दुकान पर आई हूँ, तो यही दिखा रही हूँ कि हम ऑर्डर देने के लिए आए हैं, मगर अभी जब बनकर पूरी परफेक्ट तैयार होकर आएंगी तो मैं तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और मुझे भी लेना है लॉकेट, अभी मुझे फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि मैं गड़बड़ में मेरा जो डालने का है लॉकेट, मैं डाल कर दूसरा लेने वाली हूँ, तो वो रह गया घर पर ही। तो फिर और मुझे आना है 2 दिन के बाद, जो ये चूड़ियाँ का ऑर्डर दिए हैं वो भी लेना है, फिर जो मुझे लॉकेट मेरा डालकर दूसरा मुझे न्यू वाला लेना है, तो वो भी काम के लिए मैं आऊँगी। तो यहाँ पर मैं सब दिखा रहे थे, पूछ रहे थे, मैं और मेरे देवरानी, कि जो भी होता है हमारे दिल में वो पूछ रहे थे कि ये कैसा होगा, ये वो कैसा होगा, तो वो बोल भी रहे थे। और हमने फाइनली दे दिया ऑर्डर और बिल वगैरह भी किया है।
और माशाल्लाह से बहुत अच्छे ये चूड़िया का डिज़ाइन हमें पसंद आया है। तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक आने के बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ऑर्डर वगैरह दे चुके हैं। तो ये सिद्रा के बर्थडे की तैयारी चल रही है। तो उसके अब्बा उसे गिफ्ट दे रहे हैं सोने की चूड़ियाँ। तो वही उन्होंने ही कहा है कि देखो ये औरतें की चीज़ें होती है, किस तरीके से लेनी है, कैसी बनानी है। तो उसके अब्बा ही बना रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, दूसरे चीज़ों की भी डिज़ाइन हम देख रहे थे। तो ये तो हमारा हो गया है डिज़ाइन का, चूड़ियों के ऑर्डर दे दिए हैं हमने। फिर हमें घर आना था, तो फिर मैंने गई थी मिठाई की दुकान पर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिठाई लेनी थी। बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें कुछ खाना है। तो आते आते हम मिठाई की दुकान पर गए और वहाँ से मिठाई भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं यहाँ पर। और कुछ दूसरे भी हमें चाहिए थी चीज़ें। तो मैंने जैसे कि कहा कि मैं मेरा लॉकेट घर पर ही भूल कर आ गई हूँ। तो मैंने देखी हूँ, पसंद भी की हूँ और उनसे कहा है कि ये साइड में रखिए, क्योंकि हम सोना वहीं से लेते हैं। तो वो हमारे पहचान के भी है। तो मैंने उन्हें दिखा कर आई हूँ कि ये नहीं, ये करना, ये मुझे पसंद आई है। तो मैं 2 दिन के बाद आऊँगी और मेरी लॉकेट देकर, और कुछ उस पर पैसे वगैरह लगेंगे। अब उतने में तो आएगी नहीं, क्योंकि मेरी जितनी है तो उतने की ही वो है। मेरी 6 ग्राम की है, तो जो मैंने पसंद की है वो भी 6 ग्राम की ही है। तो अभी मुझे वो ओल्ड वाली बहुत पहन कर ये हुआ है, तो मुझे न्यू लेना है। तो उसके लिए फिर मुझे और थोड़े से पैसे भी लगेंगे। तो देखूंगी मैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन है चूड़ियों के। तो हमें बच्ची के साइज़ के बनाना है, तो हमने उसके हिसाब से ही ऑर्डर दिए हैं। और जो हमने दिए हैं ऑर्डर, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और वो आएगा भी। अभी 3-4 दिन में ऑर्डर दिए हैं, तो बनकर आएगा। तो आने के बाद फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फ़ाइनल लुक। और आप भी कमेंट्स में देख कर ज़रूर बताना कि कैसे बने हैं। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये बहुत बड़ी सोने की दुकान है और हमारी हर चीज़ यहीं की होती है। आप देख सकते हैं, मैंने बच्चे के लिए रिंग भी अभी यहाँ से ही ली हूँ, क्योंकि ये भाव भी अच्छा देते हैं और इनका जो ये होते हैं मेकिंग चार्जेस होते हैं, वो भी माशाल्लाह अच्छे से है। तो हमें यहीं से सोना भी अच्छा होता है इनका। तो हमें जितने कैरेट का चाहिए वो उतने कैरेट का बनाकर भी देते हैं, हम बोलेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही चूड़ियों का डिज़ाइन दिखा रही थी। तो माशाल्लाह से मेरी बच्ची के लिए चूड़ियों का डिज़ाइन हमने सिलेक्ट किया है। तो अभी बनकर आ जाएंगी 3-4 दिन में। तो आने के बाद आप लोग भी देखना फ़ाइनल लुक कैसे बने हैं। तो यहाँ पर ये सब तो हो गया। फिर मैंने अभी कहा कि मुझे मिठाई लेनी थी, तो मैं यहाँ पर आई हूँ मिठाई की दुकान पर। और जो भी लेना था लिए हैं मिठाई घर के लिए और सासू माँ के लिए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अपना ख्याल रखिए गाइज़, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। तो अगले मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।